अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। कराची में पुलिस डकैती करेगी तो लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर पुलिस की कारकर्दगी पर बरहम, कहा सूबे भर में गैर कानूनी काम पुलिस की सरपरस्ती में हो रहे हैं। कराची में पुलिस की पेट्रोलिंग नजर नहीं आती। शहर के लोगों को लूटा जाना नाकाबिले बर्दाश्त है। कराची में मुनशियात नहीं बनती तो यहाँ कौन लाता है। पुलिस असल मुजरिम गिरफ्तार करके दे। लाहौर में मेडिकल तालिबा का कत्ल केस, मुद्दई ने माफ किया तो रियासत केस लड़ेगी। मुकदमे में दफा 311 लगाने का फैसला। पुलिस के मुताबिक गाड़ी को हिट करने वाले मुलजिम की उम्र कवायद के मुताबिक 17 साल 2 माह। फायरिंग करने वाले 2 मुलजिम गिरफ्तार। अदालत ने 4 रोज का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। दीगर 3 की गिरफ्तारी के लिए छापे। निगरान वज़ीर आला का मुलजिमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। कत्ल केस के मुलजिमान रिकॉर्ड याफ्ता निकले। मरकजी मुलजिम और भाइयों के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में मुकदमा दर्ज। के शॉपिंग मॉल में आग लगने की इब्तदाई तहकीकात। जरा के मुताबिक मॉल में पहली से 5वीं मंजिल तक बनाई गई डक्ट बंद पाई गई। इमारत पर 6ठा फ्लोर तामीर किया जा रहा था, जिसके बायस डक्ट बंद हुई। तीसरे, चौथे और 5वें फ्लोर का रास्ता इंतहाई तंग था। इमारत की बालाई मंजिलों पर वेंटिलेशन का कोई मौसर निजाम नहीं पाया गया। इमारत के अंदर हंगामे इखराज का कोई रास्ता नहीं था। कराची में आग से मुतासरा शॉपिंग मॉल सील। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के मेंबर SSP इन्वेस्टिगेशन ईस्ट का मॉल का दौरा, कहा जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। मुकदमे के इंदराज में कोई जल्दबाजी नहीं हुई। इब्तदाई तफ्तीश में जो चीजें सामने आई उनका जिक्र मुकदमे में किया गया। कोशिश है कि जल्द अज जल्द तहकीकात मुकम्मल कर लें। 2 रोज पहले शॉपिंग मॉल में आग लगने से 11 अफराद जाँ बहक हुए थे। नवाज शरीफ के अल-अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में अपीलों पर समाअत। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स में कहा, रेफरेंसेस दायर होने से पहले के हक़ाइक़ बहुत अहम है। JIT के TORs कहाँ हैं, उनका स्कोप क्या था। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, JIT का मैंडेट क्या था, उन्होंने करना क्या था। आजम नज़ीर तारड़ ने नवाज शरीफ के लिए हाजिरी से इस्तिस्ना मांग लिया। चीफ जस्टिस ने कहा, आप हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त दायर कर दें। केस की समाअत 29 नवंबर तक मुलतवी। नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश हुए। लॉकडाउन खत्म होते ही लाहौर की फजा इंतहाई जहर आलूद। आज भी लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। शहर में मजमूई तौर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 418 तक पहुँच गया। लाहौर के 4 इलाकों में AQI 500 से जायद रिकॉर्ड। लाहौर समेत पंजाब के 25 अजला में स्मॉग लॉकडाउन खत्म। 3 रोज के बाद कारोबारी सरगर्मियां बहाल। स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज भी खुल गए। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 190 मिलियन पाउंड केस में मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने चेयरमैन PTI को जुडिशल करने का हुक्म दे दिया। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडियाला जेल में समाअत की। चेयरमैन PTI की अहलिया बुशरा बीबी, बहन अलीमा खान और उज़मा खान भी कमरे अदालत में मौजूद थी। मरियम औरंगजेब को गिरफ्तार करके 9 दिसंबर को पेश किया जाए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। अदालत की मुतालिका SHO को वारंट की तामील कराने की हिदायत। मरियम औरंगजेब समेत दीगर के खिलाफ इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू का मुकदमा दर्ज। गाजा में आर्जी जंगबंदी में तौसी की उम्मीद। हमास और इसराइल ने रजामंदी का इंदिया दे दिया। जंगबंदी में तौसी और शराइत पर बातचीत। हमास जंगबंदी में 2 से 4 रोज की तौसी के लिए तैयार। इसराइली वजीर आजम का 1 रोजा तौसी का इंदिया। 24 नवंबर से शुरू होने वाली आर्जी जंगबंदी का आज आखिरी दिन। लाहौर में कम उम्र ड्राइवर और वन व्हीलिंग करने वाले खबरदार, अब चालान नहीं मुकदमा दर्ज होगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट के हुसूल में मुश्किलात का सामना होगा। मुस्तकबिल में सरकारी नौकरी की अहलियत भी मुतासर होगी। पुलिस ने 14 रोज में 5000 से ज्यादा मुकदमात दर्ज कर लिए। मुतादिद गाड़ियां थानों में बंद। बगैर लाइसेंस ड्राइवर्स के खिलाफ 4,500 के करीब मुकदमा दर्ज किए गए। 7 रोज में 88,000 से जायद कम उम्र ड्राइवर्स के। स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 724 पॉइंट्स का इजाफा। 59,800 से ज्यादा पॉइंट्स पर कारोबार का इख्तिताम।
इंटरबैंक में डॉलर 27 पैसे महंगा, कीमत 285 रुपए 64 पैसे हो गई। फवाद चौधरी को जेल में बी क्लास दे दी गई। फैमिली और वकला से मुलाकात की भी इजाजत चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने डिप्टी सुपरिंटेंडेंट अडयाला जेल को कहा, दरखास्त गुजार के वकार को मलहूज़ खातिर रखा जाए। आसिफ जरदारी और बेनजीर भुट्टो को भी फैमिली और वकला से मुलाकात से रोका जाता था। ऐसे वाकयात आपकी अफसरान के लिए शर्मिंदगी का बायस बनते हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून जावेद लतीफ ने कहा, ये तस्वुर न करें कि नवाज शरीफ मुल्क को इस हाल में छोड़कर जाएंगे। नवाज शरीफ मुल्क बचाने का मिशन पूरा करेंगे। नवाज शरीफ को जितनी जल्दी इंसाफ मिलेगा उतना जल्दी इस्तेहकाम आएगा। इंतखाबात में 1 घंटे की ताखीर को भी सपोर्ट नहीं करते। इलेक्शन का इल्तवा मुल्की मफाद के खिलाफ होगा, ऐसा नहीं होने देंगे। साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने इल्जाम लगाया कि लंदन में गुज़श्ता शब नामालूम अफराद ने मेरे घर पर हमला किया। हमला आवर तेजाब फेंक कर फरार हो गया। मेरी अहलिया और बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचा। मैं जख्मी हुआ। पुलिस और इमरजेंसी सर्विसेज बरवक्त पहुंच गई थी। हालत खतरे से बाहर है, घबराऊंगा नहीं। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह ने कहा, बिलावल भुट्टो वजीर आजम के उम्मीदवार हैं। बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी में कोई इख्तलाफ नहीं। एमक्यूएम इख्तदार में रही या वोट के लिए जा रही है तो कुछ ड्रामा तो करेगी। क्या अब नवाज शरीफ वोट को इज्जत दे रहे हैं? आपके लोग तो कह रहे हैं कि हम एस्टैब्लिशमेंट के लोग हैं। नून लीग वाले फिर चेयरमैन पीटीआई को क्यों बुरा कहते हैं? स्वात और कर्क में वर्कर्स कन्वेंशन करने पर पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कर्क में साबिक एमएनए शाहिद खटक समेत 600 से ज्यादा अफराद नामजद। स्वात में 2500 से ज्यादा अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। मालाकंड से साबिक एमएनए जुनेद अकबर खान गिरफ्तार। अदालत से अबूरी जमानत मंसूख होने पर हिरासत में ले लिया गया। इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन की तैयारियां तेज। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जेर सदारत इजलास। इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लिया गया। इजलास में सेक्रेटरी दाखिला को भेजे गए मुरासले पर बातचीत। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ को ओहदे से हटाने की दरखास्त खारिज। लाहौर हाई कोर्ट ने दरखास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी। कहा, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन तारीख का ऐलान हो चुका। निगरां वजीर आजम भी इलेक्शन कराने की यकीन दहानी करा चुके। आपने सुप्रीम कोर्ट में पटिशन क्यों दायर नहीं की? अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। नादिन याद रखिए, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का प्रोग्राम है। दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी आबाद हैं, हम उनकी बात करते हैं और उनके ओपिनियन और उनके ख्यालात आप तक पहुँचाते हैं और हम पाकिस्तान की तस्वीर भी पेश करते हैं। याद रखिए, देखते रहिए OPTV ग्लोबल, एवरीवेयर, एनीवेयर, एनी टाइम, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब OPTV ग्लोबल। भूलिए नहीं, आज ही हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें और हाँ, हमारे हर प्रोग्राम को लाइक भी करें। देखते रहिए प्रोग्राम और हम पेश करते रहेंगे आपके लिए प्रोग्राम। याद रखिए, भूलिए नहीं, इससे पहले कि आप भूल जाएं, टीवी बंद करने से पहले, फ़ोन बंद करने से पहले प्रोग्राम को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS, you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost-effective and can help you improve your skills and knowledge.
The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.ametfs.com or call us on 1909 5762 982. په سرمایه‌کارۍ باندې بهترین منافع تاسو د خپل علم نه ترلاسه کولی شئ. تاسو روزانه یو ګام پورته کولو سره پرمختګ کولی شئ او غوره نتیجه حاصلولی شئ. د غیر ملکي طالب علمانو لپاره په امریکا کې تعلیم کوم چې د AMEDFS په نوم باندې هم پیژندل کیږي ګڼ شمېر آنلاین سرټیفیکیشن پروګرامونه وړاندې کوي کوم چې تاسو ته په هایه متحده کې د خپل کاري مهارتونو زیاتولو کې مرسته کوي. AMEDFS په نړۍ کې د طالب علمانو لپاره په سلګونو سندونه او کورسونه وړاندې کوي. د زده کړې لپاره هیڅ حد نشته. تاسو د AMEDFS سره د دنیا د هر ځای نه د خپل سهولت او وخت مطابق کورسونه کې داخله اخیستی شئ او زده کړه کولی شئ. زموږ سرټیفیکیټ پروګرامونه ارزان هم دي کوم چې ستاسو مهارتونه مضبوطه کولو کې او علم زیاتولو کې مرسته کوي. د ټولو نه غوره برخه دا ده چې تاسو د خپل خوښې وخت مطابق کې کولی شئ. زموږ پروګرام کې بزنس، انفارمیشن ټیکنالوژي، پروګرامینګ، پروجیکټ مینجمنټ او نور ګڼ شمېر کورسونه شامل دي. زموږ مقصد په نړۍ کې هر چاته د معیاري تعلیم ترلاسه کولو موقع ورکول دي. د نورو معلوماتو لپاره وزټ کړئ زموږ ویب سایټ amedfs.com یا کال وکړئ OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku. OPTV की फखरिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार। दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए। बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार।